हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अवेयरनेस की या करंट अफेयर की जो टॉक नंबर 362 टॉक है। हमेशा इस टॉक के माध्यम से हम अपने सभी विद्यार्थियों के नॉलेज के डेटाबेस को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। आज इस टॉक के अंदर अलग अलग टॉपिक के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करें। एक विद्यार्थी के पॉइंट से ये बात करेंगे भोजन के संबंध में, खाना पीना और सांस लेना। जब एक विद्यार्थी या कोई पर्सन खाना खाता है और उसको 4 रोटी खाने की भूख है तो उसको कम से कम 2 रोटी खानी चाहिए। 1 रोटी मीन्स 2 रोटी वो खाए, 1 रोटी के समान वो पानी पिए और 1 रोटी वो खाए नहीं, उसके लिए हवा के लिए रखे। नॉर्मली यदि इस संसार में हर विद्यार्थी को या हर व्यक्ति को इतना खाना खाए ताकि जो पानी का मूवमेंट है उसके शरीर में प्रॉपर रहे, हवा का मूवमेंट भी प्रॉपर रहे, मीन्स जितनी क्षमता की रोटी खा सकता है वो, अगर वो 10 रोटी खा सकता है तो उसके 3 भाग कर ले। 1 भाग रोटी खाए, 1 भाग वो पानी के लिए छोड़ दे, 1 भाग वो हवा के लिए छोड़ दे। इस तरह से हमने 4 का एग्जाम्पल लिया कि 4 हिस्से किए, 2 हिस्से वो खा ले और 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा वो पानी के लिए और 1/4 हिस्सा ही वो हवा के लिए रखे। अगला हम पॉइंट लेने का प्रयास कर रहे हैं वो एकादशी। नॉर्मली जिस व्यक्ति के मन में वो बेचैनी मन जो है को अगर ठीक करना है, मीन्स हम अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से बात करें, एकादशी का व्रत रख के हम अपने मन को खुश करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा हमने एक टॉक में बताया था कि इस संसार के अंदर यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं, यदि इस संसार में आप बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको तुलसी का पौधा या फिर पौधा, फूल का पौधा, उसको पानी से सींचना है। वो आपकी बुद्धि को विकसित करने के लिए जरूरी है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कि इस संसार में अपने प्रैक्टिस के लेवल को यूं ही अपने प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाएंगे तो जिस फील्ड में भी अपने आप को एक्सेल करेंगे उसमें आप अपने परफॉर्मेंस को, अपनी इंप्रूवमेंट को बढ़ाते जाएंगे। अगला पॉइंट ले रहे हैं कि इस संसार में एक लोक है स्वर्ग लोक, एक पाताल लोक, एक स्वर्ग लोक है, एक पाताल लोक है, एक यम लोक है, एक नरक लोक है और एक प्रेत योनि है। प्रेत योनि उन व्यक्तियों को मिलती है जो इस मनुष्य योनि के अंदर अच्छे कर्म नहीं करते। और प्रेत क्या खाते हैं इसके संबंध में शास्त्रों ने कहा है कि प्रेत का भोजन, जिस तरह से आपको पता होगा कि जो अर्जुन के दादा हुए हैं महाराजा परीक्षित, उनके राज्य में जब कलयुग ने प्रवेश किया तो
कलयुग ने कहा कि मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे होते हुए कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तो कलयुग बड़ा चालबाज था, उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा स्थान जहाँ पे रहने की परमिशन दी जाए। तो वहाँ पे जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं उनके ऊपर जो ऋषि थे उन्होंने कहा, परीक्षित, ऋषि परीक्षित ने कहा, ऋषि नहीं, राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ जुआ लोग खेलते हों, पर स्त्री संग हो और शराब पीते हों और सोने के अंदर भी तुम रह सकते हो। तो जब राजा परीक्षित ने ये कहा कि आप सोने के अंदर भी रह सकते हो, तो राजा ने उस समय सोने का ही जो मुकुट है वो धारण किया होता। तो राजा से पहले उनके मुकुट में ही निवास उन्होंने किया कलयुग ने। तो जैसे ही मुकुट के अंदर कलयुग ने प्रवेश किया तो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया, और भ्रष्ट होने से क्या है, उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया, इसके बारे में हम फिर किसी बात करेंगे। और फिर उसके बाद तक्षक नाग से काटने से उनकी मृत्यु का विधान बना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से राजा परीक्षित ने कलयुग को ये कहा कि आप इन स्थान पे रह सकते हो, उसी तरह से प्रेत योनि के अंदर जब एक जो मनुष्य है जब जाता है तो उसको कैसे खाना खाता है। अब खाने के संबंध में ये कहा गया कि जहाँ पे झगड़ा हो, जिस घर में सुबह खाने के समय झगड़ा हो, अब ये बात हर व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए कि खाने के समय झगड़ा ना हो। दूसरा, जिस घर में खाना खाने से पहले थोड़ा सा भोजन भगवान को ना लगाया जाए, जिस घर में सफाई का ध्यान ना रखा जाए, जिस घर में तीर्थ के बारे में बातचीत ना हो, वेद के बारे में बातचीत ना हो, इसमें श्राद्ध सही तरीके से ना किए जाए, इसमें दीन दुखियों का ध्यान रखा जाए, ये सब एक्टिविटी जहाँ पे ना हो वहाँ पे प्रेत अपना भोजन करते हैं। मीन्स अगर आपके घर में, ये एक पॉइंट हमने बताया, ऐसा प्रेत के संबंध में कहा गया है। अगला पॉइंट हम ले रहे वो है कि इस वर्ल्ड के अंदर व्यक्ति हमेशा मान और अपमान के चक्रव्यूह में पड़ा रहता है। व्यक्ति कर्म और अकर्म के चक्रव्यूह में, मनी और नॉन मॉनेटरी के रूप में। अब गरुड़ पुराण के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं कि गरुड़ पुराण में ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पाता है तो उसके पास लक्ष्मी का वास होता है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है। उसके अलावा अगर एक व्यक्ति इस संसार में सही निर्णय लेना चाहता है तो शांत इन्वायरमेंट में ही सही निर्णय लिया जा सकता है। Whenever you want to take any decision in your life, you have to be sitting in a calm situation, then you take सही डिसीजन, आप सही डिसीजन ले सकें। आज छोटी सी टॉक थी, इसमें कुछ नॉलेज के डेटाबेस के हिसाब से आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का हमने प्रयास किया। थैंक यू सो मच।
for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.